नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की आज हम बात करने वाले हैं और क्यों बात हम करने वाले हैं इसके बारे में एक एक जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। दरअसल खोड़ा कॉलोनी एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ गाजियाबाद है, एक तरफ नोएडा है, बहुत सघन आबादी वाला ये इलाका। और क्या यही वजह है कि यहाँ पर कुछ गलत मंसूबे पालने वाले लोग भी बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल लव जिहाद का मामला एक के बाद एक करके यहां से सामने आ रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। और जी मीडिया ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। खोड़ा एरिया लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। हमने जो जांच पड़ताल की है उससे यही कुछ निकल करके सामने आ रहा है और एक बार फिर कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। दरअसल 8 महीने के अंदर लव जिहाद के 6 मामले यहां से सामने आए, खोड़ा कॉलोनी से सामने आए हैं, जिसने हिंदुवादी संगठनों में खलबली मचा दी है, गुस्सा बढ़ा दिया है। दूसरे जिलों या राज्यों से भगाकर लाई गई लड़कियों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से। इस पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया जा रहा है इसे जानने के लिए हमने ग्राउंड पर जाकर के जांच पड़ताल की तो सारे केस खुल करके सामने आ गए। जो कुछ केस सामने आए हैं उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। दरअसल 26 अप्रैल को जो मामला सामने आया, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। गाजियाबाद के खोड़ा के आजाद विहार में पानीपत से हिंदू लड़कियों को भगाया गया और वहां से ला करके यहां रखा गया, जिससे हिंदू संगठनों ने पुलिस की मदद से बच्ची को रिहा करवाया है, छुड़ाया है लव जिहादियों के चंगुल से, यह दावा किया जा रहा है। सुभान अली और लियाकत अली नाम के 2 आरोपी हैं जिन्होंने नाबालिग लड़की को भगा करके यहां से लाने का प्लान बनाया था और यहां पर लेके आए थे। आरोपी सुभान ने ट्यूशन के बहाने लड़की से दोस्ती की थी, उसे अपना नाम राहुल बताया था। पानीपत में दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और अब जाकर के पूरा मामला खुल करके सामने आ गया है। तो ये मामला सबसे चौंकाने वाला, लेकिन ये पहला कोई मामला नहीं है जिसने सभी को हैरान किया। खोड़ा कॉलोनी में लव जिहाद को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर सवाल खड़े किए। इससे पहले इसी साल 16 फरवरी 2026 को खोड़ा इलाके से सुहेल नाम के लड़के को पकड़ा गया था, जो मोनिका नाम की एक नाबालिग बच्ची को, इस मामले में भी नाबालिग बच्ची को शिकार बनाया गया, बेला फुसलाकर यहां लाया गया था और यहां पर लाकर के उसे रखा जा रहा था। लेकिन इस मामले का भी खुलासा हो गया। और इससे पहले पिछले साल 15 दिसंबर 2025 की बात करें तो नाबालिग लड़की को फिर से लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। एक बार फिर से नाबालिग लड़की फंसी। खोड़ा में ही किराए पर रहने वाले हसन ने उसने अपने जाल में फंसाया था, ये जानकारी सामने आई थी। हसन की बहन, इसकी पूरे मामले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हसन की बहन और पीड़ित लड़की के बीच दोस्ती थी और उसी ने पीड़ित को हसन के करीब किया था। इसके बाद ये आधार कार्ड में नाम और उम्र बदलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आधार कार्ड सेंटर वालों ने हिंदू संगठनों को खबर दे दी, जिसके बाद ये मामला खुलकर के सामने आया। नहीं तो पता नहीं उस नाबालिग बच्चे का भी क्या होता। हिंदू संगठनों ने हसन को पुलिस की मदद से पकड़वाया, ये मामला भी खुलकर के सामने आया। लेकिन इससे पहले अगर चौथे मामले की बात करें तो तारीख थी 5 अक्टूबर 2025। मोहम्मद फुरकान नाम के लड़के ने एक बार फिर से नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया। फुरकान के घर में हिंदू देवताओं की तस्वीर भी लगाई गई थी, पता नहीं क्यों, क्या साजिश के तहत लगाई गई थी ये पता नहीं, लेकिन साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई। फुरकान लड़की को लड़की की दुकान थी, वहां पर सामान लेने जाता था और फिर वहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई, जिसके बाद बर्थडे पार्टी के बहाने उसे घर पर बुलाया गया था। लड़की को, नाबालिग बच्ची को घर पर फुरकान ने बुलाया था। लेकिन वक्त रहते हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मामले का खुलासा कर दिया और लड़की को बचा लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 मामले नहीं, पिछले 6 महीने में 8 ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले 17 अगस्त 2025 को भी हाशिम मंसूरी खोड़ा में किराए पर रहता था एक आरोपी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग हिंदू लड़की से मुलाकात हुई और वहीं से ये नाबालिग को खोड़ा अपने किराए के मकान में लेकर आ गया, जहां मकान मालिक ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को मामले की जानकारी दे दी और हाशिम को यहां पर भी पकड़वा दिया गया। ऐसे और भी कई केस होंगे जो खुलकर अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन जो खुलकर सामने आए हैं उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो क्या यहां पर सघन आबादी
और तीन तरफ से, तीन जिले कह लें या फिर दिल्ली कह लें, इसकी वजह से यहाँ पर लव जिहाद की कोशिश हो रही है, या फिर कोई और मानसिकता है जो यहाँ पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद के जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच भी करती है और एक एक करके जो मामले सामने आए अभी तक जो बताए जा रहे हैं उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है। तो पुलिस की नज़र है वैसे खोड़ा कॉलोनी पर, और अगर इस तरह का कोई सिंडिकेट चल रहा है, हालांकि हर मामले की जांच हो रही है, अगर कोई सिंडिकेट चल रहा है, कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यह हम और आप उम्मीद रखते हैं।